जय हिंद। अभी हम लोग राजनीति शास्त्र के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2021 में बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। बार बार बच्चे फ़ोन करते हैं, पढ़ते हैं, याद नहीं होता है। तो आप सबको याद करने में परेशानी न हो, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। आइए आज की हमारे परिचर्चा जिस प्रश्न पर होगा, जिस प्रश्न पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे, उसमें पहला प्रश्न है आर्थिक न्याय क्या है। 10 प्रश्न ही प्रतिदिन चर्चा करेंगे हम लोग, याद रखेंगे। रात्रि 10 बजे से प्रतिदिन क्रमिक रूप से सारे विषयों को लेकर चलेंगे। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है उसका नाम है आर्थिक न्याय क्या है। तो आप लिखेंगे आर्थिक न्याय जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मूलाधार है। आर्थिक न्याय जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मूलाधार है। आर्थिक न्याय का मतलब है समाज में जो अमीरी और गरीबी के बीच खाई है, समाज में अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है उस खाई को कम कर देना। अमीरी और गरीबी के बीच जो दूरी है उस दूरी को कम कर देना आर्थिक न्याय कहलाता है। दूसरा प्रश्न है पीली क्रांति क्या है। प्रश्न है पीली क्रांति क्या है। आप लिखेंगे भारत सरकार ने वनस्पति तेल, भारत सरकार ने वनस्पति तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने वनस्पति तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 के दशक में कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव लाया था उस क्रांतिकारी परिवर्तन को पीली क्रांति कहते हैं। पीली क्रांति में सरसों, राई, तोरी, तोरा, मूंगफली और सूरजमुखी के उत्पादन पर जोर दिया गया था। अगला है दक्षेस क्या है। दक्षेस क्या है तो आपको याद रखना होगा कि दक्षेस को अंग्रेजी में SARRC शार्क के नाम से भी जानते हैं। दक्षेस जिसे अंग्रेजी में शार्क के नाम से भी जानते हैं। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षेस जिसे शार्क भी कहते हैं, यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है। शार्क जिसे दक्षेस भी कहते हैं दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। वर्तमान समय में इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। आपसे पूछा जाएगा दक्षेस क्या है, शार्क क्या है, दक्षेस क्या है। दक्षेस क्या है
सार्क क्या है? तो आप लिखेंगे दक्षेस, दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। दक्षेस या सार्क दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसके प्रमुख सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दलों का वर्चस्व हो, बोलबाला हो, तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दलों का बोलबाला हो तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण भारत है, क्योंकि भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं, 55 राज्य स्तरीय पार्टी है और 1112 क्षेत्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा क्या है? प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा क्या है? तो आप लिखेंगे सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है मिलजुल कर सुरक्षा करना। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है मिलजुल कर सुरक्षा करना। मतलब जब अनेक शांति प्रेमी देश आपस में मिलजुल कर किसी आक्रामक देश के विरुद्ध एकजुट हो जाए तो उसे हम सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। सामूहिक सुरक्षा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर सुरक्षा करना। विश्व में जितने भी शांति प्रेमी देश हैं वे सभी शांति प्रेमी देश एक साथ मिलजुल कर आक्रामक देश के विरुद्ध कार्रवाई कर दे और शांति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करें तो इसे हम सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है सोवियत रूस का विघटन क्यों हुआ? या सोवियत रूस के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत रूस का विघटन क्यों हुआ या सोवियत रूस के विघटन के क्या कारण थे? तो आप लिखेंगे सोवियत रूस जिसका विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। इसके विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। या यूं लिखेंगे कि सोवियत रूस के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, स्टालिनवादी नीतियों की विफलता। नंबर 1 में क्या होगा? स्टालिनवादी नीतियों की विफलता। नंबर 2, लोगों में असंतोष। नंबर 2 में क्या होगा? लोगों में असंतोष। नंबर 3, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। नंबर 4, मानव पूंजी की हानि और योग्य नेतृत्व का अभाव। ध्यान देंगे, प्रश्न है कि सोवियत रूस के विघटन के क्या कारण हैं। 2 नंबर का प्रश्न है तो आप लिखेंगे सोवियत रूस के विघटन के टूटने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्टालिनवादी नीतियों की विफलता। नंबर 2, लोगों में आर्थिक असंतोष। तीसरा, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। चौथा, योग्य नेतृत्व का अभाव। 5वां, नस्लीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास और मानव पूंजी की हानि। अगला है कि वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? तो आप लिखेंगे वायु में अवांछनीय और हानिकारक गैसों के मिल जाने से। वायु में अवांछनीय और हानिकारक गैसों के मिल जाने से जब वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाए। वायु में मतलब हवा में अवांछनीय और हानिकारक गैसों के मिल जाने से
जब वायु की मतलब हवा की गुणवत्ता में कमी आ जाए और वह मानव तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो जाए तो उसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और वायु प्रदूषण के मूल कारण क्या है? तो मोटर कार के सिलेंसर से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का समझौता या बीच का रास्ता कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का समझौता या बीच का रास्ता कहा जाता है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और पूंजीपति दोनों का समान अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। यह वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और पूंजीपति दोनों का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते? इस बात को समझे थे, यहां बहुदलीय नहीं एक दलीय होना चाहिए। एक दलीय व्यवस्था क्या है, या एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे कि जब किसी देश के राजनीति में, जब किसी देश के राजनीति में केवल एक ही दल का बोलबाला हो, एक ही दल का वर्चस्व हो, तो उसे हम एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। प्रश्न सुनेंगे कि एक दलीय व्यवस्था क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि जब किसी देश के राजनीति में एक ही दल का बोलबाला हो, एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, तो उसे हम एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और एक दलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है सोवियत रूस और चीन। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण क्या है? तो आप लिखेंगे जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से। जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से जब जल के रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाए। आप सभी जानते हैं कि जल का रासायनिक जो संघटक है वह H2O है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। तो प्रश्न है कि जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से जब जल की रासायनिक संरचना में, रासायनिक बनावट में परिवर्तन हो जाए और वह मानव के लिए या अन्य जीव के लिए हानिकारक हो जाए, तो उसे हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और जल प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो शहरी कचरा का नदियों में प्रवाह, औद्योगिक कचरा का नदियों में प्रवाह जल प्रदूषण का मूल कारण है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। शुभ रात्रि। पुनः मिलते हैं कल 10 बजे पॉलिटिकल साइंस के अगले प्रश्न को लेकर।